अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ यासीन ज़मान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग और जनरल नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आपको ब्रिक्स वॉल की क्वांटिटी के बारे में बताया जाएगा। फर्ज करें कि हमने एक वॉल बनानी है जिसकी लंबाई 10 फुट है, हाइट भी 10 फुट है और इसकी विड्थ जो है वो 9 इंच है। हम ये चाहते हैं कि काम शुरू करने से पहले, वॉल बनाने से पहले हमें मालूम हो जाए कि कितनी ईंटें लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा और कितनी इसमें सैंड इस्तेमाल होगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो ये सब इकाई जो है हमें एक जैसी होनी चाहिए। हम सबसे पहले इसको 9 इंच को हम फुट बनाते हैं। फुट बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं, यानी जब हम इंच से फुट की तरफ, इंच तो छोटा है, हम इंच से जब फुट की तरफ जाएंगे तो हम तकसीम का अमल करेंगे। छोटी इकाई से जब बड़ी की तरफ जाते हैं तो तकसीम का अमल करते हैं, और जब हम बड़ी इकाई से यानी फुट से हम इंच की तरफ आएंगे तो ज़र्ब का अमल करेंगे। और इसके अलावा हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि 1 इंच में कितने फुट होते हैं या 1 फुट में कितने इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है। अभी हम जो है अगर हमें अब ये मालूम करना पड़ जाए कि जो है 1 इंच में कितने फुट हैं, क्योंकि या तो हम इसको फुट बनाएंगे 9 इंच को, या फिर ये दो जो इकाइयाँ दी गई हैं इनको इंच बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो है वाल, क्योंकि हमने इसका हुजम मालूम करना है, वाल का इसका क्यूबिक फुट में मालूम करना है, तो हम इसको पहले जो है ये वाल जो दी हुई है इसके फुट बनाएंगे। तो क्या करते हैं, हमें 1 फुट बराबर होता है 12 इंच के। इसके अलावा अगर हमें ये हमें मालूम हो जाए, ये हम मालूम करना चाहें कि 1 फुट 1 इंच में कितने जो है फुट होते हैं। अब अगर ये हमें मालूम करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि आपको पहले मालूम है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो जबकि 1 इंच में कितने फुट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच तो हम इसको करेंगे तकसीम कर देंगे 12 पर, तो हमारे पास जो है 1 इंच में इसके फुट निकल आएंगे। फिर हमारे पास 9 इंच दिया हुआ है, हम इसको ज़रब देंगे, क्योंकि तो हमारे पास जो है 9 इंच के भी फुट बन जाएंगे। ये हम जब इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास 0.083 आ जाता है, यानी कि 1 तकसीम 12 0.08333 ये हमारे पास आता है। यानी कि 1 इंच में 0.0833 फुट होते हैं। जबकि हमारे पास जो वाल की जो थिक है, वाल की विड्थ हमें दी हुई है, वाल की विड्थ है हमारे पास 9 इंच दी हुई है। हम जब हम इसके बनाएंगे, हम इसके भी बनाने चाहते हैं कि इसके फुट कितने आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 हमारे पास ज़रब देंगे इसको 0.083 तो हमारे पास इसके जो है वो भी फुट आ जाएंगे 0.75, यानी कि हमारे पास 9 इंच के फुट कितने बन गए, 0.75। इसके अलावा हम इस वाल का जो है
हुजम मालूम करते हैं, क्योंकि हमें हुजम जब इसका निकालने से पहले हमें क्योंकि मालूम है कि टेक्निकल लैंग्वेज में 100 क्यूबिक फुट में जब हम इंटू की चिनाई करते हैं तो 1350 ईंटें निकलती हैं, यानी कि 1350 ईंटें लगती हैं किसमें, जब 100 क्यूबिक फुट में। ये हमारे पास अभी हम इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। ये हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है यानी कि हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है, तीनों को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या है 10 ज़रब हमारे पास 0.75, इसके भी फुट आ गए हैं, यानी कि विड्थ के भी हमारे पास, हम तीनों को ज़रब दिए तो हमारे पास जो है इसके वॉल्यूम आ जाएगा। वो कितना आ गया 75 क्यूबिक फुट, CUFT क्यूबिक फुट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। बाकी अभी देखें हमारे पास जो है, हमें मालूम है कि 100 क्यूबिक फुट में कितनी, 100 क्यूबिक फुट में 100 क्यूबिक फुट में जो है कितने नंबर ऑफ ब्रिक जो है कितनी लग रही हैं, 1350 जो है वो ईंटें लग रही हैं। तो हमारे पास कितने क्यूबिक फुट हो गए, हमारे पास 75 है। तो आप देखें हम क्या करेंगे, 1 क्यूबिक फुट में कितनी आएंगी, तो फिर हम उसके ज़रब देंगे 75 से, हमारे पास टोटल आ जाएगा। अभी आइए देखें, अभी देखें हमारे पास 1 क्यूबिक फुट में, इसके पहले निकाल लेते हैं। 1 क्यूबिक फुट कैसे निकालेंगे, हम 1350 तकसीम करेंगे हम 100 पर, बराबर हमारे पास जो है 13.50 आ जाता है। ये हम कीमतें जो है ये नंबर में होती हैं, ये नंबर में मिलती हैं हमें, यानी कि हमारे पास जो है 13.50 यानी कि 14 तकरीबन जो है ईंटें जो है 1 क्यूबिक फुट में लगती हैं। तो हमारे पास क्या है, 75 क्यूबिक फुट दिया गया है, हमारे जो वॉल्यूम आया है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वाल का जो वॉल्यूम ऑफ, अभी आप लिखेंगे नंबर ऑफ वॉल, ब्रिक वॉल जो है, नंबर ऑफ, क्योंकि हमने अपनी वाल के नंबर ऑफ वॉल जो है ब्रिक वॉल, यानी कि हम इसकी जो है जो हमने ब्रिक वॉल करनी है उसकी जो है ईंटें निकालना चाहते हैं, तो कितनी आएंगी, तो हम उसको क्या नंबर ऑफ ब्रिक वॉल। तो क्या करेंगे, हमारे पास 1 क्यूबिक आ गई है, हमारे पास 75 है, तो हम क्या करेंगे 13.50 ज़रब दे देंगे हम 75 के साथ, जो हमारे पास टोटल क्यूबिक फुट है, क्योंकि 1 क्यूबिक फुट के तो हमारे पास है ना 13.50 है। तो हमारे पास क्या है, जब हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अभी हम इसको देख कर देते हैं। ज़रब 13.50, तो हमारे पास आ रहा है भाईजान 1012.5। ये हमारे पास जो है ईंटें आ गई हैं, हमारी दीवार में जो लगेंगी, ये हमारे पास ईंटें आ गई हैं। लेकिन इसमें एक जहन में रखने वाली बात है कि जहाँ तक मैसन का हाथ तो पहुँच जाएगा, वहाँ तक आसानी से वो मैसन जो है ईंट के टुकड़े वगैरह भी यूज़ करता रहेगा, क्योंकि बाइंडिंग बनाने के लिए जो ईंट के टुकड़े भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए क्या है, जहाँ तक वो उसका मैसन का हाथ पहुँचेगा वहाँ तक तो आसानी से लगा लेगा ईंट के टुकड़े वगैरह भी, लेकिन जहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचा, वो क्या करता है बाद में, वो स्काफ होल्डिंग यानी कि गो बांधकर जो है ईंटें लगाता है। अगर हम पास खड़े हैं तो हम खुद भी रख सकते हैं, या अपनी जो यानी कि जो लेबर वगैरह यूज़ हो रही है, जो काम कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ईंटे के टुकड़े जो है ना वो मैसन को देता जाता है और वो इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह जो है हमारी, अगर हम यानी कि ये काम नहीं करते, यानी कि लेबर को नहीं कहते या खुद नहीं रखते ईंटों के टुकड़े, तो फिर हमारी ईंटें कम होने का खदशा होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो तकरीबन जो है 5% जो है हम ईंटें ज़्यादा मंगवा लें, ताकि अगर 10-20 हमारी ईंटें कम हो जाती हैं तो हमारा काम ना रुके। इसके अलावा हम दोस्तों इसके बाद जो है हम मसाला निकालते हैं, इसमें कितना वाटर यूज़ होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए
कि 100 क्यूबिक फुट जो हम ईंटों की चिनाई करते हैं उसमें 100 क्यूबिक फुट जो हम ईंटों की चिनाई करते हैं उसमें जो है 30% जो है 30% यानी कि 30 क्यूबिक जो उसका हिस्सा होता है 30% इसमें 30% इसमें जो है वाटर यूज होता है, यानी कि 100 क्यूबिक फुट में 30% हमारा वाटर यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 1 क्यूबिक फुट में हम इसका जो है वो निकाल लेते हैं कितना वाटर यूज हो रहा है। तो फिर हमारे पास 75 क्यूबिक फुट है, तो फिर इससे आसानी से हम इसमें जितना हमारा यानी कि सीमेंट के बैग या जो है हमारे पास जो है सैंड कैसे निकाली जाती है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, हम पहले क्या करते हैं, इस 1 क्यूबिक फुट में जो है वो हम वाटर निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि 1 क्यूबिक फुट में जो है कितना वाटर यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 क्यूबिक फुट जो है हम इसको अभी निकालना चाहते हैं। हम क्या कहते हैं 100 तकसीम, क्योंकि 100 में से उसका 30% आ रहा है, तो हम 100 तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो है 30 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 1 क्यूबिक फुट का जो है वो मटर यानी कि जो मसाला यूज़ होता है वो आ जाएगा। जितना हमारे पास मसाला लगेगा वो आ जाएगा 1 क्यूबिक का। फिर हम जो हमारे पास टोटल क्यूबिक फुट जो है 75 दिए गए हैं, तो फिर हम आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। 100 तकसीम 30 करेंगे तो हमारे पास है 3.333। ये हमारे पास जो है ये 1 क्यूबिक फुट में आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे जो है टोटल क्यूबिक फुट जो हमारी वाल के क्यूबिक फुट कितने हैं, हमारे 75 है क्यूबिक फुट में। माटर यानी कि यूज माटर जो होता है वो हम मालूम करते हैं कितना यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास 1 क्यूबिक फुट का तो आ गया, यानी कि 1 क्यूबिक फुट में 3.3 100 क्यूबिक फुट में जो है 100 क्यूबिक में 30 था, अभी हम 75 में निकाल जाते हैं। तो हम 75 तकसीम करेंगे, तकसीम हम करेंगे 3.333। तो हमारे पास इसके भी जो है माटर आ जाएगा कितना हमारा जो है हमारी वाल के ऊपर कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे 75 तकसीम करेंगे 3.333। तो हमारे पास आ गया 22.5 आ जाता है। ये हमारे पास जो है इसमें सीमेंट और रेत दोनों चीज़ें शामिल हैं, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, हम लैदा निकाल जाते हैं कि सीमेंट कितना है और सैंड कितनी है। तो हम सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करते हैं जितनी हमारी क्योंकि हमारे पास रेशो जो है ना, इधर हमारे पहले इधर यानी कि वाल दी गई थी, लेकिन इसमें जो है ना मैंने लिखा नहीं था साथ जो है ये हमारे पास हम मसाला जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं 1:4 का मसाला जो है वाटर जो है। तो इस तरह हम जो है वाटर यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी हम सम ऑफ रेशो करते हैं टोटल कितनी आ रही है हमारी। सम ऑफ दोनों को जमा करते हैं, ये हमारे पास है 1 + 4 5 के हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके निकाल लेते हैं, अभी सैंड निकालते हैं पहले कि इसमें कितनी सैंड आ गई। सैंड हम जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सैंड है इसमें 4% सैंड दी गई है, तो हम 4 तकसीम करेंगे टोटल पर जितना हमारे पास टोटल है, क्योंकि हमने इसमें परसेंटेज निकालनी है, लहदा निकालनी है। हमारे पास टोटल तो आ गया था 22.50 जो है, लेकिन हम लहदा निकालना चाह रहे थे कि हमारा जो है सैंड कितनी है और सीमेंट कितना है। तो हम क्या करते हैं जितनी % सैंड है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल पर सम ऑफ रेशो जो हुई है
उसके बाद टोटल जो हमारे पास परसेंटेज में जितना हमारा मॉडल यूज़ है उसको रखेंगे, वो हमारे पास 22.50 है। जब इसको हम अभी है इसको हल निकालते हैं, ये हमारे पास कितना आता है 22.50 5 ज़रब 22.50 18 आ गया हमारे पास। ये क्यूबिक फुट 18 क्यूबिक फुट आ रहा है, यानी कि 18 क्यूबिक फुट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 18 यानी कि परसेंट जो है हमारे पास इसमें वो यूज़ हो रहा है, क्या इसमें सैंड यूज़ हो रही है। इसके अलावा जो है दूसरी क्या है हमारे पास सीमेंट हम जब मालूम करते हैं, सीमेंट के लिए जब हम मालूम करना चाहते हैं तो 1 तक़सीम 5 ज़रब 22.50, ये हमारे पास जब इसको अभी हम इसका भी हल निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4.5। अब देखिए हमारे पास ये तो क्यूबिक फुट में आ गया, ये हमारे पास क्यूबिक फुट, लेकिन हमें जो सीमेंट मिलता है वो बाज़ार में वो बॉडी की शक्ल में होता है, बैग की शक्ल में होता है। तो हम इसके बैग निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि एक बैग में 1.25 फुट जो है सीमेंट होता है। तो हम इसको तकसीम करेंगे 1.25 के ऊपर, तो हमारे पास क्या है इसके बैग निकल जाएंगे, वो आ रहे हैं 3.6, यानी कि तकरीबन 4 बैग इसमें जो है वो सीमेंट के लगेंगे। और 22.50 टोटल हमारा आया था, उसमें 18 यानी कि 18 क्यूबिक फुट हमारी रेत लगेगी। उसके अलावा 1012 जो है वो हमारे पास ईंटें लगेगी। अब अभी दोस्तों देखें, अभी हम आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम सब कुछ तो निकाल लेते हैं आसानी से, जो है ये तो हम हिसाब से निकाल लिया कि इसमें रेत कितनी लगेगी और हमारे पास जो है सीमेंट कितना लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसमें पानी कितना लगेगा, यानी कि मटर में कितना पानी है। मटर में जब भी कोई भी मटर हो तो हमें उसमें जो है जो सीमेंट का होता है, सीमेंट का 54% जो है ना हम लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये 4.5 है क्यूबिक फुट है तो हम इसको लगाने के लिए जो है हमारे पास इसका 54% यानी कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है वो पानी यूज़ होगा। दोस्तों इस तरह हम जो है अपनी जितने घर में जितनी भी वाल वगैरह होंगी हम आसानी से इसकी जो है क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, ईंटों की निकाल सकते हैं, सीमेंट निकाल सकते हैं, रेत निकाल सकते हैं। इस तरह जो है हम पूरे जितने भी हमारे पास वाल दी जाए हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें इतनी ईंटें लगेंगी, इतने सीमेंट लगेगा, इतना जो है हमारी पास सैंड लगेगी। आखिर में ये बात दोस्तों यही आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी कहें लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। माअस्सलाम।